हेलो एवरीवन, वेलकम टू अला 24/7। मेरा नाम है दीक्षा, मैं हूँ आपकी लीगल मेंटोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। सो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर। देखिए, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है बेटा जो बहुत ही सर्टेनिटी के साथ हर साल आपका ये एग्ज़ाम होता है। एंड क्या है ये एग्ज़ाम, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप अभी अपने लॉ में हैं, मतलब अभी आपका लॉ चल रहा है, फोर्थ या फिफ्थ ईयर में अगर आप हैं अभी, राइट, एंड नेक्स्ट ईयर आपका ये लॉ कंप्लीट होगा, तो फिर किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस सिलेबस, इन दिस पर्टिकुलर सेशन। तो जितने भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, हम अगर बात करते हैं आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की, देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईबीपीएस एसओ की अगर हम बात करते हैं 2027 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो किन किन चीज़ों का आपको अभी से ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं बेटा कि ये जो एग्ज़ाम है, ये बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम है। क्यों बेहतरीन है? क्योंकि ये एक एग्ज़ाम ऐसा है जो कि विद सर्टेनिटी आपका हर साल होता है। फिक्स्ड है कि इस टाइम पे आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। जनवरी में बेटा आपकी जो कैलेंडर है वो आईबीपीएस अपना रिलीज कर देता है, जिसमें बता देता है कि कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। एसओ का एग्ज़ाम कब होगा, स्केल 1 कब होगा, स्केल 2 कब होगा, आरआरबी कब होगा, ठीक है, पीओ का कब होगा, क्लर्क का कब होगा, सारे के सारे एग्जाम्स हमारे नोटिफाई कर दिए जाते हैं, राइट। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन की, तो जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ जुलाई 2027 में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। लमसम 1.5 महीने आपको मिलते हैं यहाँ पे तैयारी के। अभी जैसे जुलाई 1 में आपका नोटिफिकेशन आया था, अभी अगस्त 29 को पेपर है, लेकिन ये अगस्त 29 को जुलाई में हमें पता नहीं चला था, हमें ये चीज़ जनवरी में ही पता चल गई थी कि 29 तारीख को आपका पेपर होने वाला है प्रीलिम्स का, और मेंस का आपका नवंबर में पेपर होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं पहले ही। यहाँ पे जब आप सेलेक्ट होते हो तो आप एक लॉ ऑफिसर बनते हो बैंक में, आप एक लॉ ऑफिसर बनते हो। बहुत सारी बैंक्स होती हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और ये एग्जाम आईबीपीएस द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ऑनलाइन फॉर्मेट में आपका ये एग्जाम होता है, सीबीटी फॉर्मेट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखिए बेटा, अगर हम, अच्छा, बिफोर कमिंग टू दैट, स्केल 1 पोस्ट है हमारी ये, ठीक है, स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट है। और ये सिर्फ लॉ ऑफिसर की पोस्ट नहीं होती है, आईटी के लिए भी रहती है सीट्स, एग्रीकल्चर के लिए भी रहती है, राजभाषा के लिए भी रहती है, लॉ ऑफिसर के लिए भी रहती है, एचआर के लिए भी रहती है, और मार्केटिंग के लिए भी रहती है, ठीक है। तो इन सब की हमारी वैकेंसीज आती हैं, इन सब में हमारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, ठीक है। और हर साल ये इन सब में हमारी वैकेंसीज रहती हैं, और ये आपकी स्केल 1 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे लॉ ऑफिसर की बात करते हैं, आपकी उम्र अगर 20 से 30 साल के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स सर्टेन रिलैक्सेशन है हमारा यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल है, 3 साल है, ठीक है। इस तरीके का सर्टेन रिलैक्सेशन भी हमें यहाँ पर दे रखा है, राइट। बट 20 to 30 ईयर्स आपकी इन जनरल एज हमें यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पर आपसे कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा है कि आपके 50-60% होने चाहिए, 70% होने चाहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे डिमांड नहीं किया है, ठीक है। आपके जितने भी परसेंटेज, आप बस पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। एलएलबी आपने कर रखा हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी स्पेशली मैं बोल रही हूँ जो भी बच्चे अभी 5th ईयर में हैं, आपका नेक्स्ट ईयर लॉ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलएलबी की ही डिमांड करिए, आपसे कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आपका जैसे ही लॉ कंप्लीट हो, इमीडिएटली इनरोलमेंट करवा लीजिएगा अपना, बिकॉज बेटा एलएलबी के साथ साथ एक और चीज की यहाँ पर डिमांड रहती है, और वो है हमारे इनरोलमेंट की। इनरोलमेंट कहाँ? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ठीक है। अब देखो, जब हम यहाँ पे बार काउंसिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हमने एनरोलमेंट करा रखा हो। अगर हमारा एनरोलमेंट स्टेट बार में भी रहता है, तब भी हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेट बार में भी एनरोलमेंट रहता है, तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखिएगा, बिकॉज जब नोटिफिकेशन आता है तब ये चीज बच्चों को पता चलती है, और बहुत बहुत ज्यादा क्योस हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। तो आपके जान पहचान में अगर कोई आपका जूनियर है, कोई दोस्त है जो 5th ईयर में, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारे बच्चे इस वजह से दे नहीं पाते हैं एग्जाम, क्योंकि अब बार काउंसिल में अगर आप एनरोलमेंट कराते हो, 1 महीना आराम से लग जाता है उस एनरोलमेंट के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्टिव होके कोशिश करना कि जुलाई के पहले ही अपना एनरोलमेंट करा लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारी मेन है। अब आते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे। तो देखिए, इस तरीके का हमारा एग्जाम पैटर्न होता है। यहाँ पर प्रीलिम्स रहता है, मेंस रहता है, इंटरव्यू रहता है, लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। पहले जो आपका पैटर्न था वो काफी अलग था। इस बार से 2026 से इन्होंने थोड़े से बदलाव, थोड़े से चेंजेस किए हैं एग्जाम पैटर्न
में, ठीक है। तो अब हम इसी बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। प्रीलिम्स में आपसे इंग्लिश पूछा जाता है, जीए रहता है, रीजनिंग रहता है, लॉ रहता है। यहाँ पे आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता लॉ में, ठीक है। लॉ और राजभाषा में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं आता, बाकी के जितने भी हैं उसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, लेकिन जीए नहीं आता, ठीक है। तो इंग्लिश है बेटा 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, जीए है हमारा 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस आपका करंट अफेयर्स रहता है, स्टैटिक आपके बैंकिंग अवेयरनेस से सवाल पूछे जाते हैं। रीजनिंग रहेगा हमारा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और लॉ रहेगा हमारा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इसके पहले क्या था, इसके पहले ना आपसे लॉ पूछा नहीं जाता था, लॉ आपका सिर्फ और सिर्फ मेंस में आता था, लेकिन अब यहाँ पे आपसे लॉ भी दे रखा है कि लॉ भी यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन है और ये हमारे 50 मार्क्स के रहने वाले हैं। ओके, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 125 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन, 125 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन हमारे रहेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स आपने क्लियर कर लिया, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में, और बेटा प्रीलिम्स जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। कट ऑफ आपका जैसे 125 है, तो कट ऑफ इसके पहले अगर हम देखें जो हमारा कट ऑफ जाता है 40-50 के आसपास ही आपका इन टोटल कट ऑफ जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इन टोटल सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, इसका भी कट ऑफ आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, तो इंडिविजुअल कट ऑफ के साथ साथ टोटल कट ऑफ भी क्लियर करना है। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि इंग्लिश का बेटा सेपरेट टाइमर आपको मिलेगा, 20 मिनट्स आपको मिलेंगे, इसके 20 मिनट्स अलग से मिलेंगे, इसके 20 मिनट्स अलग से मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 4 जो हमें यहाँ पे सेक्शंस दे रखे हैं, चारों के सेपरेट सेपरेट टाइमर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इन टोटल आपको 2 घंटे दे दिए, 1 घंटा दे दिया, अब आप लगाओ बैठ के, नहीं। इंग्लिश 20 मिनट मिला, जैसे ही 20 मिनट खत्म हुए वो खत्म हो जाएगा सेशन, ठीक है। इस तरीके से आपका ये रहता है। उसके बाद है हमारा मेंस। अब हम अगर मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आपका टोटल 225 मार्क्स का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेंस में जो बेटा हमारी जो फाइनल जो मेरिट बनती है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे बनेगी, बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग नेचर की है। अब पहले आपसे सिर्फ और सिर्फ लॉ पूछा जाता था, बाकी चीजें नहीं रहती थी, लेकिन अब आपको ये सब कुछ करना है। इंग्लिश रहेगा 30 मार्क्स का, क्वालिफाइंग नेचर का है। जीए सॉरी रीजनिंग है आपका 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। जीए आपका है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। लॉ रहेगा आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और ये आपका मेरिट में जुड़ने वाला है। अब इसके साथ में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी इन्होंने ऐड कर दिया है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रहने वाला है, डिस्क्रिप्टिव लॉ नहीं रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के, इन टोटल रहने वाले हैं ये आपके। ओके, तो टोटल हो गया आपका 225, राइट। इंडिविजुअल ली हमको यहाँ पर क्वालिफाई करना रहेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर का है। मेरिट आपकी इसके बेसिस पे, लॉ के बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे बनने वाली है, ठीक है। अब इसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का रहता है, तो इसके और इसके बेसिस पे 80% वेटेज इसको मिलती है, 20% वेटेज इसको मिलती है, एंड देन टोटल 100 में से हमारा मेरिट बनता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद में अगर हम आते हैं बेटा सिलेबस की एट लास्ट बात कर लेते हैं, तो देखो लॉ में आपसे इस तरीके के लॉज पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेजर लॉज की अगर हम बात करते हैं तो आपसे सीपीसी हो गया, कॉन्स्टी हो गया, ठीक है, आपका क्रिमिनल लॉज हो गए, हमारे क्रिमिनल लॉज हमसे पूछ लिए जाते हैं, राइट। इस तरीके के एसआरए हो गया, इस तरीके के सवाल, इस तरीके के आपके एक्ट्स रहते हैं। टीपीए हो गया फॉर दैट इंस्टेंस, राइट। फाइनेंशियल लॉज में हमसे फेमा हो गया, पीएमएलए हो गया, इस तरीके के एक्ट्स रहते हैं। बैंकिंग लॉज में हमसे सरफेसी पूछ लिया, बैंकिंग ओम्बुड्समैन इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है वो पूछ ली, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आता है हमारा, डीआरटी एक्ट आता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके के एक्ट्स आते हैं। कॉर्पोरेट लॉज आपको मिल जाएंगे, वो भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। कंपनी लॉ हो गया, एलएलपी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट हो गया। तो देखो इसका जो सिलेबस है वो आपको कहीं भी मिलेगा नहीं, वैसे जो ऑफिशियल वेबसाइट है आईबीपीएस की वो कभी भी अपना सिलेबस रिलीज नहीं करता है, कभी भी नहीं। नॉट फॉर रीजनिंग, नॉट फॉर इंग्लिश, नॉट फॉर जीए, नॉट फॉर लॉ, कभी भी अपना सिलेबस रिलीज नहीं करता। बट बेटा ये जितनी भी चीजें हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो हम लोग सिलेबस पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे इसी चैनल पे आपको एक सेशन मिल जाएगा जहाँ पे फुल फ्लेजेडली मैंने सिलेबस को डिस्कस किया है, प्री और मेंस, क्योंकि अब दोनों में पूछा जा रहा है, तो प्रीलिम्स में हमें क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया है। लेकिन आप अगर 2027 की तैयारी कर रहे हैं, अभी आपके पास मौका है, मेंस ओरिएंटेड अप्रोच अपनी आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि एक्ट्स यहाँ पर आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, 30 से 40 एक्ट्स हमारे रहते हैं। तो देखो यार, अगर 2027 की तैयारी कर रहे हो अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, बिकॉज लॉ वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है ये कि रीजनिंग आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है। रीजनिंग हम लॉ पढ़ते रहते हैं, 5 साल हमने लॉ किया होता है, तो हम थोड़ा सा हमारा टच छूट जाता है रीजनिंग से, राइट। जीए भी हम जो पढ़ते हैं करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़ते हैं रादर देन बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी। बहुत सारे आपके फाइनेंशियल और बैंकिंग लॉज भी रहेंगे, तो आप अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं।
हैं। तैयारी करने के लिए आपको अंडर 24/7 पे बैच भी मिल जाएगा, तो आप उस बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको आना है। 2027 के बेटा जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी आ गए हैं। IBPS SO पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नीचे जाना है। ये रहा हमारा लॉ ऑफिसर का 2027 का बैच, ठीक है। अभी एट प्रेजेंट आप इसमें कोड लगाइए Y918, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। 2399 में आपको ये बैच मिल जाएगा, जो कि 18 महीने तक वैलिड है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी बेटा, इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन हमारे लिए ये है, दैट इज बैंक महापैक प्लस। बैंक महापैक प्लस जो है, इसमें देखिए आपकी 16 महीने की भी वैलिडिटी वाला है, 24 महीने की वैलिडिटी वाला भी आप ले सकते हो। अगर आप 16 महीने की वैलिडिटी वाला लेते हो तो आपको यहाँ पे बाय नाउ क्लिक करना है। बाय नाउ पे फिर से अपना जो कोड है वो लगाना है Y918। ये कोड मेंशन कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा। आप कोई भी बैच में एनरोल करोगे आपको इससे काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 3628 में आपको बेटा ये बैच मिल जाएगा, जो कि 16 महीने तक वैलिड रहेगा। 24 मंथ्स वाला भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हो, मैं आपको 24 मंथ्स के लिए ज़्यादा सजेस्ट करूंगी, बिकॉज अभी आपका इंटरव्यू वगैरह भी रहेगा, जो कि आपका फिर 2028 में होगा। 2028 में नहीं, 2027 एंड में होने के चांसेस हैं, दैट इज वाइट, ठीक है। सो बेटा आप एनरोल कर सकते हैं। देखो बैंक महापैक प्लस में क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे आपके एग्जाम्स आते रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, SBI का वैकेंसी है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी आ रखी है, IBPS SO है, RRB आ जाएगा आपका, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्जाम है। तो बहुत सारे एग्जाम्स है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, CB आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे RBI आएगा, बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं। उन सब वैकेंसीज की तैयारी आप एक ही जगह पे कर सकते हैं, बाय बैंक महापैक प्लस। सो आज ही इनरोल कर लीजिए। एंड अगर आपके जान पहचान में कोई और है जो अपने फाइनल ईयर में है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ऑल द बेस्ट।